अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2024 और आज से कुछ देर कबल ही मैं डी चौक इस्लामाबाद से वापस पहुंचा हूं, जहां हालात इंतहाई गैर मामूली, कशीदा और जंग की हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदतरीन शेलिंग की जा रही है। उनके कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे। और उसके साथ साथ जैसे आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मुल्क इंतहाई गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के रोज एहतजाज की कॉल दे रखी थी डी चौक पर। इमरान खान के जानिब से ये अहकामात पार्टी क़यादत को मिले थे। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बिलखसूस डी चौक पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की सरबराही में जो काफिला KPK से आज सुबह निकला था वो इस वक्त रास्ते में है। तो उस काफिले की क्या सूरत हाल है, वो कहां पर पड़ाव कर रहा है, वो आज रात इस्लामाबाद पहुंच सकेगा या नहीं। जो दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ डी चौक पर पुलिस की बदतरीन शेलिंग को फेस कर रहे हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये क्या है, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूं कि दिन भर इस्लामाबाद में होता क्या रहा। कोशिश करूंगा कि वो तमाम तर जो पिक्चर है वो आपके सामने रख सकूं। तो सबसे पहले जनाब लम्हे मौजूद की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 8:40 का ये वक्त हो चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक में मौजूद हैं। लाइटें बंद कर दी गई हैं, शेलिंग की जा रही है, PTI के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शौकत बसरा, आमिल मुगल, नईम हैदर पंजोता, आलिया हमजा और लतासब सत्ती, ये PTI के कुछ बड़े नाम हैं, ओहदेदार हैं जो इस वक्त डी चौक पे मौजूद हैं। 300 से 400 के लगभग PTI की जो कारकुनान हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। यहां शेलिंग का जो मरहला है ये दिन ढलने के वक्त में शुरू हुआ। 3 से 4 बजे के लगभग यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहली रैली थी वो पहुंची, वो डी चौक पहुंची। तो फिर उनके ऊपर बदतरीन शेलिंग की गई और फिर उन्हें पीछे हटा दिया गया। अब डी चौक से थोड़ा सा आप जिना एवेन्यू से होते हुए पीछे जाएंगे तो वहां जो पोली क्लिनिक G6 का इलाका, चाइना चौक जिसे हम बोलते हैं, वहां पर शदीद लड़ाई हुई, वहां पर शदीद शेलिंग हुई और कारकुनान जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद कारकुनान फिर आगे बढ़ते हुए डी चौक तक पहुंचे और उसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और उनके ऊपर बदतरीन जो आप कह लीजिए कि शेलिंग है वो की जा रही है। और शेलिंग का असर इतना था कि जो इर्द गिर्द के रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिस चाइना चौक की शेलिंग की मैं बात कर रहा हूं वहां पर इस्लामाबाद का एक बड़ा जो अस्पताल है वो भी मौजूद है, पोली क्लिनिक, और वहां पर भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अमले और मरीजों को। अब मजीद मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद में आज दिन भर क्या होता रहा, फिर हम एंड में आपको बताऊंगा कि KPK में आने वाले जलसे की जो सूरत हाल है वो क्या है। आज सुबह से ही गुज़श्ता रात से ही इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। सुबह जब आंख खुली तो मोबाइल पर नेटवर्क गायब था, फिर सहारा लेना पड़ा PTCL, क्योंकि ये वैसे मेहरबानी है रियासत पाकिस्तान की कि उन्होंने ये जो PTCL का या फिर आप कह लीजिए कि जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज हैं वो उन्होंने दी हुई हैं, सेलुलर सर्विस जो है वो मुअत्तल की हुई हैं। फैजाबाद के मुकाम पर शेलिंग भी हुई, कारकुनान भी बाहर निकले, एहतजाज भी हुआ। पिंडी, रावलपिंडी में जो मुकाम था शमशाबाद वहां पर हुआ, डी चौक में हुआ जो मैं आपको बता चुका, अब भी हो रहा है। जिना एवेन्यू, मुख्तलिफ मुकामात पर, डी चौक, 7th एवेन्यू, 6th एवेन्यू, यहाँ पर ये शेलिंग और पथराव जो है वो PTI कारकुनान करते रहे, पुलिस जो है शेलिंग करती रही। उसके बाद चाइना चौक, ये जो पोली क्लिनिक का इलाका है वो आपको बता चुका हूँ। 26 नंबर चुंगी जो है वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो निकले थे, गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी। एक्सप्रेस वे पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले थे और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। अब तक की इतलात ये है कि 70 से 80 लोग, रफली ये इतलात हैं, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आया, मगर 70 से 80 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो डी चौक से गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के जो दफात हैं वो लगाकर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इमरान खान की 2 बहनें, उज़मा खान और अलीमा खान, ये भी डी चौक से गिरफ्तार हुई हैं। आज के रोज शाम के औकात में ये पहुंची थी वहां पर और उनके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद में ओवरऑल जो सूरत हाल है। फौज को तैनात कर दिया गया है हजूर। अब से कुछ देर बाद यानी 12 बजे से
ये फौज जो है वो पूरे इस्लामाबाद में तैनात होगी, पूरे इस्लामाबाद का कंट्रोल संभालेगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल देखेगी। जगह जगह चौकों चौराहों में आपको फौज नजर आएगी, उनके साथ रेंजर्स होंगे, एफसी और पुलिस जो है वो तो वैसे ही मौजूद है। तो ये आइन के आर्टिकल 245 को इस्तेमाल करते हुए ये आज के रोज वजारत दाखिला ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला है। और ये यानी आज 4 तारीख है, जैसे ही 5 तारीख का आगाज होगा फिर ये 17 तारीख तक ये जो फौज है ये तैनात रहेगी। एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो गालबन 14, 15, 16, 17 इन तारीखों में है, मगर उससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को देखते हुए ये फौज तलब की गई है। बहाना एससीओ कॉन्फ्रेंस को बुलाया जा रहा है, यानी एक और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज है उन्हें आमने सामने किया जाए। और खुदा न खास्ता एक और साने की जो तैयारी है वो भी कर ली गई है और पूरी कोशिश भी की जा रही है और वफाकी हुकूमत इंतजार भी कर रही है कि कोई इस तरह का जो सानिया है वो ही उन्हें रेस्क्यू कर सकता है इन सारी सूरत हाल से। जबकि वफाकी वजीर दाखिला जो हैं वो आज दिन भर से एक्टिव हैं, मुख्तलिफ औकात में वो डी चौक भी पहुँचते रहे हैं और फ़िज़ाई दौरा भी उन्होंने किया है और मुख्तलिफ जो इजलास हैं वो भी किए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये भी है कि गवर्नर KPK जो हैं जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी, उन्हें बुलाया गया था। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुलाकात हुई है उनकी और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उस मुलाकात में मौजूद थे। और इतलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी ने अली अमीन जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्हें इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। यानी डराया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नर राज से। और अभी जब आपको गुज़श्ता 2 दिन कबल की खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जब अली अमीन गंडापुर को भेजा गया अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए और कहा गया कि एहतजाज मनसूख करें, इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आप लोग लेकर यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर हमने देखा कि सूरत हाल ये बनी कि अली अमीन गंडापुर को भी ये जो धमकी है ये ऑलरेडी दी जा चुकी है, यानी कि अगर आप यहाँ पर आए तो फिर हम गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये तो ओवरऑल सूरत हाल है यहाँ इस्लामाबाद की। अब मैं क्विकली आपको सूरत हाल बता देता हूँ। जो काफिला KPK से निकला, अल सुबह निकला, और इस वक्त इतलात ये हैं कि बुरहान इंटरचेंज जो है यहाँ पर पहली खंदक खोदी गई थी, शैलिंग थी बदतरीन, उसका सामना करते हुए 5:30-6 के दरमियान का जो वक्त था जो ये काफिला है ये बुरहान से आगे पहुंचा और इस वक्त ये कटी पहाड़ी हसन अब्दाल के मौके जो जगह है वहां पर मौजूद है। और अब इतलात ये हैं वहां पर जो फील्ड में लोग मौजूद हैं उनसे ये अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कटी पहाड़ी हसन अब्दाल के मौके पर आज रात पड़ाव डाले जाने का इम्कान है। रात के औकात में अली अमीन गंडापुर जो है वो रिलक्टेंट है इस्लामाबाद पहुंचने में कि कोई बड़ा सानिया रात के अंधेरे में ये जो एक फार्म 47 की जाली हुकूमत है वो कर सकती है। तो पंजाब की हदूद में तो ये काफिला ऑलरेडी दाखिल हो चुका है जैसे ही वो बुरहान इंटरचेंज क्रॉस किया था। सवाल यह है कि लोग कितने हैं। तो वहां मौजूद लोगों में जब बात हुई तो उनका जो रफली असेसमेंट थी, उनका रफली आइडिया था वो ये था कि 13 से 18 हजार के करीब जो लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। लोग पैदल भी हैं, हाई एसेस भी हैं, कोस्टर्स भी हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी हैं, अली अमीन गंडापुर का कंटेनर भी है, हैवी मशीनरी जो है वो भी इसमें शामिल है। और इस वक्त जो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कटी पहाड़ी हसन अब्दाल के उस एरिया में पड़ाव डाला हुआ है, लोग खाना बना रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। और सूरत हाल इतनी खतरनाक हुई कि KPK में आए लोगों में से जो PTI के कारकुनान थे और उसमें कई KPK की पुलिस से भी थे तो उन्हें शदीद जख्मी किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब भी अब ये इल्जामात लगा रहे हैं और कुछ फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि उसमें जो कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ नियते कारकुन हैं, उनको शदीद तरीन जख्मी किया गया है, गोली लगी है, किसी के सर पर चोट आई है। तो अब अली अमीन गंडापुर ने भी इल्जाम लगाया कि हमारे कारकुनों के ऊपर बराह रास्त शैलिंग तो की गई, वहीं पर फायरिंग भी की गई है। और इस वक्त हम जो हैं वो अपने लोगों को फर्स्ट एड जो है वो दे रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल थी, इंतहाई गैर मामूली हालात हैं जनाब। और इस वक्त जो फौजी इस्टाब्लिशमेंट से लेकर जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं, मगर अब तक इतलात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हटी और हर सूरत डी चौक आने का ऐलान किया जा रहा है। तो इस उम्मीद और इस दुआ के साथ जो भी हो इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, आप के लिए और हमारे लिए बेहतर हो, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।